we are following this NATM. What basically this NATM is? This is a new Austrian tunneling method. Is there is geotextile membrane. ये geotextile membrane क्यों होती है? नहीं ना होगा, but that is due to by the cutting of toe of this particular. It happened in this particular area. टेम्पल है, पूजा दो में होती है, गणेश जी और केदारेश्वर जी के आगे माता पार्वती जी और शंकर। इस मंदिर को कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, और अभी हम हैं अपने होटल पे भानु पैलेस में। ठीक है, तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं। ठीक है, और अंकित भाई हैं, अपने निकी भाई हैं, अनुज भाई हैं, तो थोड़ी देर बाद निकलेंगे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और आज हमारा जो फील्ड टूर रहेगा वो होगा बागेश्वर तक। तो बीच में थराली भी जाएंगे दोस्तों, चमोली ज़िले में है। और 2025 में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाली आपदा आई थी, तो उस जगह पर भी जा रहे हैं। और एक प्रसिद्ध मंदिर है बैजनाथ, तो वहाँ पर भी जाएंगे। अभी से मतलब चेकआउट कर रहे हैं रूम का। हाँ भाई, उठा ले भाई। क्या मजे हो रहे? बस यार मज़ा आ गया, नींद पूरी हो गई, थकान लगी थी कल के टूर से। और आज देखते हैं, आज आपको दिखाते हैं कि कहाँ हमारा स्टे हुआ और कैसे सुंदर नज़ारे। जैसे कि आपको पता होगा, ग्वालदम जो है बहुत ही खूबसूरत जगह मानी जाती है उत्तराखंड की, तो आपको ले चलते हैं खूबसूरत वादियों में। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ठीक। हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं कहाँ? चकोरी। चकोरी चकोरी, अरे क्या नाम है वो? चकोरी। हाँ चकोरी। हाँ। या लुक एट माय क्लास के टू भाई को बहुत ज़्यादा ही चमक रही हूँ। दोस्तों, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, नाइट स्टे कर सकते हो। और रूम थे जो बहुत अच्छे थे। बैग तो रख दिए हैं ट्रैवलर में, फोटो शूट हो रहा है इनका। तो हम लोग जो निकल चुके हैं, हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर पहले रैतोली एक जगह थी जहाँ पर हमारा होटल था, रुद्रप्रयाग। यहाँ पर दोस्तों अलकनंदा और जो मंदाकिनी नदी है उसका संगम है। तो दोस्तों, अभी हमें गौचर में, और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं टनल में। एक जो कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं टनल के अंदर। और टनल की फीचर्स हम आपको बताएंगे, सेफ्टी मेजर्स और फीचर्स जो भी हमें आगे से पता चलेगा वो टनल के अंदर हम चुके हैं। Structural anomalies. Can anyone tell me what anomalies is? Like changes. Is there is any fault, fold, shearing, कोई क्रशिंग, कोई फिलिंग, so we call it anomalies, है ना, geological rock anomaly. So we all everything we recorded. Okay, after that we calculate that RMRs. Here basically in geomechanical system there are 2 geomechanical classifications. On the basis what we classify the rock type and rock classes. That is the Penny-West classification, what we call is the RMR. Rock days we are following this NATM. What basically this NATM is? This is a new Austrian tunneling method. What basically the difference between the new Austrian tunneling method and conventional tunneling practices is? क्या होता है इसमें? जनरली हम तो कन्वेंशनल टनलिंग मेथड में भी हम ड्रिल एंड ब्लास्ट करते थे, खोदते थे, मैप करते थे, सपोर्ट करते थे, आगे जाते थे। अभी NATM में नया क्या आया? कुछ आइडिया? देखो, कुछ नया नहीं है। NATM ओनली वी पुट मोर कंसेप्चुअल देयर इन द NATM. व्हाट एक्चुअली इज लाइक व्हाटएवर वी हैव सीन एट द फेस, जो भी रॉक का बिहेवियर है, जो भी रॉक का ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग वी आर फ्री टू चूज द सपोर्ट। लुक एट हियर आल्सो, दिस वी कॉल द स्टील गर्डर। बड़े बड़े गर्डर स्टील्स के हम पीछे आर्किंग उसमें लगा करके इसको कर देते हैं। एंड यू मस्ट आस्क मी व्हाई वी ऑलवेज गिवन आर्किंग, आर्क सेपी क्यों है इसमें? बिकॉज आर्क इज, हाँ एग्जैक्टली, इट्स नलिफाइड, इट्स डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल द स्ट्रेसेस व्हाटएवर देयर आर कमिंग सराउंडिंग ऑफ दिस रॉक और दिस हिली टेरेन. Okay, so we just put this one membrane is there, geotextile membrane. ये geotextile membrane क्यों होती है कि मान लो इन केस अगर पानी कभी आ गया, आ सकता है पानी ना, पानी आ गया तो जो भी आपका जो सॉइल पार्टिकल्स होगा वो उसको पीछे ही रिटेन करेगा और उस पानी को फिल्टर करके वो बाहर करेगा.
अगर आपका सॉइल पार्टिकल रिमूव होगा तो व्हाट विल बी हैपन, देयर विल बी अ वॉइड. Once the void will be there might be chances of sinkhole or collapses or something will be there. So just to avoid that, just to protect, retain that soil mass over there, we provide this geotextile membrane. Okay? नहीं आएगा वो पानी आपके इस बीच में छन करके इसके बीच से इसके पीछे से हमारे पास यहाँ पे हम लोग ड्रेनेज पीछे हमने बनाई हुई है. इस ड्रेनेज से आप ये सेंट्रल ड्रेनेज देख रहे हैं, इसका कनेक्शन इधर है और इससे पूरा फिर पानी बाहर चले जाएगा. इसके बाद देखो ये साथ में ये पूरा रेनफोर्समेंट बांध रहे हैं और पीछे आप देख रहे बहुत हैवी सा एक वो दिखता है, उसको हम बोलते हैं गेंट्री सेटअप. तो गेंट्री क्या है ये, उसके बाद इसको पीछे इसको सपोर्ट करके और देन कंक्रीट विल पोर आउट, मतलब जस्ट बिहाइंड दैट बिटवीन दिस टू दिस शटरिंग लेंटर की शटरिंग है ना. तो इस तरीके से हो जाए तो इट कम्स देन फाइनल लाइनिंग. So in between we have 3 bridges हमारे पैकेज में. पैकेज 8 basically it is. We have bridge number 13, bridge number 14 and bridge number 15. So this is what basically the portal is. Can anyone tell me portal होता क्या है? Portal is the start point of the tunnel. अभी जहाँ से हम अंदर आए ना, that we call is the portal. मैं बाहर पे जाके थोड़ा आपको बताऊंगा पोर्टल बेसिकली क्यों बोलते हैं. फिर ये डिस्टेंस और ये सब चीज़. अब देखो हम करते क्या है, वी हैव डिवाइडेड दिस इज अवर होल फेस जो हमें अभी दिख रहा है आगे. ये मान के चलो कि ये जो खुदा नहीं है, ये इसमें अभी रॉक है. हाँ, ये ऐसे हमने दिखा. फिर हमने जितने भी हमारे पास जिस तरीके की दिखती हैं जॉइंट्स हैं, एनोमली जो भी, हम इसको मैप करते हैं. दिस इज अवर साइड वॉल, दिस वॉल, राइट वॉल, लेफ्ट वॉल एंड दिस इज अवर क्राउन पोर्शन. उसका देखो जैसे हमने लिखा है मैट अप बेसिक रॉक टाइप में, ऐसा बेसिक है. फोलेशंस हैं, जॉइंट का अलग अलग इस तरीके से हम लीजेंड देते हैं. और हम उसमें थोड़ा नोमेनक्लेचर हम डिस्क्रिप्टिव इसमें देते हैं कि आपको रॉक कौन सी टाइप दिख रही है, भाई रॉक टाइप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका उसमें एनोमलीज क्या क्या है, वो सारी. ये हम फेस की फोटोग्राफ्स भी रखते हैं. भाई फेस का आपको वैसी फ़ोटो भी लेना है, क्या आप सामने है, साइड वॉल क्या है, क्राउन पे क्या है. ओके, उसी दिन की फोटो होती है, टाइम होता है, किस टाइम पे आप मैप करते हैं और कैसा दिख रहा है आपको फेस. सो दैट But the consequence of this narrow valley towards the downstream. अब जब नीचे की तरफ आए तो ऊपर से बड़ा मक आया. उस मक ने क्या किया, ये दिस जस्ट सी दिया, ये इतना चौड़ा एरिया ये कम. उसने क्या किया, वहाँ से प्रेशर रिलीज हुआ, मटीरियल आया, मक आया और उसने यहाँ स्ट्राइक पानी आया तो उसने क्या किया, इस पूरे एरिया को एक्टिवेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड और सब्सिडेंस. ये देखिए कि उसके बाद उसने यहाँ स्ट्राइक किया एंड द टो ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड विल बी कटेड बाय दैट नोड एंड द एरिया विल डिस्टर्ब एज जस्ट एज ए लैंडस्लाइड. इस एरिया में लैंडस्लाइड नहीं रहा होगा, बट दैट इज ड्यू टू बाय द कटिंग ऑफ टो ऑफ दिस पर्टिकुलर, इट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया. दोस्तों हम हैं अभी ग्वालदम में दोस्तों, जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 2 ज़िले हैं, एक चमोली ज़िला और दूसरा कुमाऊं मंडल का जो बागेश्वर ज़िला है. उन दोनों ज़िलों की सीमा पर बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है. इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1700 के आसपास है. और यहाँ पर जो एक फेमस ट्रैक है जो कि रूपकुंड और कुंवारी पास. तो हम लोग आए हैं अभी बैजनाथ मंदिर में. यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी हैं. थोड़ा सा आपसे इस मंदिर का इतिहास जानना चाहता हूँ. टोटल 18 टेम्पल हैं. पूजा 2 में होती है. ये गणेश जी और केदारेश्वर जी का, आगे माता पार्वती जी और शंकर जी का है. ये 9 लाख कत्तूरी राजाओं ने मंदिर बनाए हैं एक ही रात में. अच्छा, जब शादी करके आए थे भोले बाबा, एक रात विश्राम इधर करा, दूसरे दिन कैलाश को गए इधर से. और ये मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित हाँ, है. ये गणेश जी और केदारेश्वर जी का है. अच्छा, हाँ. और जो एक बोलते हैं कि वैद्यनाथ भगवान हाँ, शिव का. ये टोटल 18 मंदिरों का समूह है. अच्छा, बैजनाथ ही है. अच्छा यही वैद्यनाथ. ओके ठीक है. और कितने साल पुराना है ये मंदिर? 9वीं और 10वीं सदी का है. अच्छा, 1300 साल पुराना मंदिर है. ठीक है. ओके. यह है बैजनाथ मंदिर जो स्थित है बागेश्वर में. गोमती नदी के किनारे बसा यह प्राचीन मंदिर समूह अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. बैजनाथ मंदिर का इतिहास लगभग 12वीं शताब्दी का माना जाता है. इसे कत्यूरी वंश के राजाओं ने बनवाया था.
जो उस समय कुमाऊं क्षेत्र के शक्तिशाली शासक थे। इस मंदिर का प्राचीन नाम वैद्यनाथ था, जो भगवान शिव के एक रूप को दर्शाता है, रोगों के नाश करने वाले भगवान। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की शिवलिंग अत्यंत प्राचीन और स्वयंभू मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से बीमारियाँ दूर होती हैं और जीवन में शांति आती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में बनी हुई है, जहाँ पत्थरों की नक्काशी इतनी सुंदर है कि हर दीवार एक कला का नमूना लगती है। मंदिर परिसर में छोटे बड़े करीब 18 मंदिर हैं, जो इसे एक मंदिर समूह बनाते हैं। बैजनाथ मंदिर है, गोमती नदी है जो उसके तट पर स्थित है। इस मंदिर को कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। ये मंदिर भगवान शिव, माता पार्वती और 18 पत्थर के मंदिर हैं, उनको समर्पित है। बेसिकली जो मुख्य मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का एक और रूप था जो कि वैद्यनाथ था, तो उसी कारण यहाँ का नाम बैजनाथ पड़ा है। यह मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में स्थित है। यहाँ पर 10वीं शताब्दी की माता पार्वती की एक प्रतिमा भी मंदिर में स्थित है। कहाँ जा रहे हैं हम? इसके अब बाद हम यहाँ बागेश्वर के आसपास, बैजनाथ के आसपास कहीं चाय और कुछ खाने का भी इंतज़ाम करेंगे। उसके बाद हम सीधा चकोरी की तरफ चलेंगे। यस, तो मिलिए हमारे दोस्त से, दिया तिवारी जी। आपके भैया की शादी थी, तो इसलिए फर्स्ट डे में हमारे साथ नहीं थे, बट सेकंड डे में हमारे साथ आ चुके हैं। ही भूल गया, आप ले रहा वो भी बोलेंगे। पर इसने हमें अभी तक मिठाई नहीं खिलाई अपने भाई हाँ, है बैग में है गाइस। हर से द हिमालयन वुड्स करके रिजॉर्ट है। और इधर 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 तो इससे पहले हमने काफ़ी डांस किया था, हमारे सर लोगों ने भी किया था हमारे साथ। कहाँ देखते हैं इसके बाद क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो आप सभी को दिखाएंगे। और जो रूम है बहुत अच्छे हैं भाई हमारे। तो द हिमालयन वुड्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छी फैसिलिटीज़ दी है हम लोगों को। ठीक। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।